नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरएम एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत में हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ लिया था और अब उसके बाद हम पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। ठीक, तो देखते हैं स्किनर के सिद्धांत में। तो स्किनर के बारे में सबसे पहले स्किनर का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक है बी एफ स्किनर। ठीक है, इसके प्रतिपादक का नाम क्या है? बी एफ स्किनर। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिकरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का क्या है? आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अभिकरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का क्या होती है? आधार होती है। और स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? वो किया गया था चूहे और कबूतरों के ऊपर स्किनर के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो पढ़ते इसमें आगे क्या है। नेक्स्ट है आपका कि किस प्रकार से स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। कि एक लीवर युक्त बॉक्स, जिसे स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, एक लीवर युक्त बॉक्स बना गया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम जाना जाता है। एक भूखे चूहे को छोड़ा गया। ठीक है, स्किनर बॉक्स में जो लीवर था वह खाने की गोलियों को बॉक्स में लाए इस तरह से जुड़ा हुआ था। वो जो लीवर है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ, अगर उसको दबाया जाएगा तो खाने की जो गोलियां चूहे के लिए वो बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यदि चूहे का पैर लीवर पर पड़ेगा तो खट की आवाज होगी और उसे भोजन की गोलियां खाने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए आगे। इस प्रकार भूखा होने पर फिर से चूहा लीवर दबाता और पहले की बजाय कम समय लेता और उसे भोजन मिल जाता। ठीक है, अतः इसे स्पष्ट है कि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है। किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसके तुरंत बाद अगर हमें पुनर्बलन यानी कि मोटिवेशन कोई भी मिलता है, पुरस्कार मिल रहा है कोई भी, तो इसका मतलब क्या है? अगली बार हमारे उस काम करने की जो शक्ति है, वो काम करने की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। ये देखिए, ये है स्किनर का बॉक्स। ठीक है, जिसमें चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया है। स्किनर बॉक्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे है स्किनर बॉक्स, ये लीवर है, अगर इसके ऊपर पाँव पड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा? खट की आवाज़ आएगी। ठीक है, ये स्पीकर लगाया हुआ है और इसके अंदर क्या मिल जाएगा? इसको एक खाने के लिए एक दाना मिल जाएगा, यानी कि खाने की गोलियां मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्रिया बार बार चूहे के द्वारा की गई और जिसको स्किनर ने जो है ध्यान से एनालाइज किया, उसका निष्कर्ष निकाला। ठीक, ध्यान रख लोगे इसको। अब देखिए स्किनर ने मेन क्या बातें देखी इसके अंदर, तो इसको ध्यान से देखिए कि कोई भी अनुक्रिया हम करते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी अनुक्रिया करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें क्या मिलना चाहिए? पुनर्बलन मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी अनुक्रिया अगर हम करते हैं तो उसके तुरंत बाद क्या मिलना चाहिए? पुनर्बलन। और पुनर्बलन जो होता है वो दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे चूहे ने अनुक्रिया की, उसके तुरंत बाद चूहे को पुनर्बलन मिला कि उसको खाने के लिए गोलियां मिल गई। ठीक है, और ये क्या था? ये एक सकारात्मक पुनर्बलन था। और पुनर्बलन दो तरह का होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, देखिए अब सकारात्मक पुनर्बलन की अगर मैं बात करूं, पुनर्बलन होता क्या है कि अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे उद्दीपक की प्रस्तुति हो जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करे, उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्बलन बोलते हैं। किसी भी अनुक्रिया के बाद एक ऐसा प्रतिफल मिले जिसके बाद क्या हो? वही अनुक्रिया बार बार करने के लिए वो प्रेरित हो। तो पुनर्बलन दो तरह के हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है कि सुखद और आनंददायी परिणाम वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक पुनर्बलन। अगर आपका पुनर्बलन कैसा है? सुखदायक है और आनंदमय है, तो पुनर्बलन कैसा? सकारात्मक। दूसरी तरफ है नकारात्मक पुनर्बलन।
नकारात्मक का मतलब क्या है कि वो पुनर्बलन जिससे क्या हो, कष्ट से बचने व दंड से छुटकारा पाने की उनकी क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं। जैसे ट्रैफिक फाइन से बचने के लिए हेलमेट पहना जाना, वो क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है। और पुरस्कार और प्रशंसा क्या होती है, सकारात्मक पुनर्बलन होती है। बात करते हैं पुनर्बलन की, तो देखिए दो तरह के पुनर्बलन है, एक है सकारात्मक और दूसरा क्या है, नकारात्मक। तो सकारात्मक पुनर्बलन कौन कौन से होते हैं, पुरस्कार, प्रशंसा और सम्मान, ये सब कैसे हैं, सकारात्मक पुनर्बलन है। दूसरी तरफ दंड, डांटना, मना करना, शोक लगना या फिर भय, ये सब कैसे पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है। तो सतत पुनर्बलन में पुनर्बलन देना बंद कर देने से विस्मरण हो जाता है। ठीक है। अगर कोई भी पुनर्बलन लगातार दिया जा रहा है, अगर वो पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, उससे विस्मरण हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद वो चीज़ें क्या हो जाएगी, भूलना शुरू कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्किनर के सिद्धांत की मुख्य बातें। तो इससे स्किनर के सिद्धांत में मुख्य बातें क्या आई कि अभिकर्मित अनुदेशन का जन्म, अभिकर्मित अनुदेशना क्या हो गया, जन्म हो गया इससे, स्किनर के सिद्धांत से। पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व, पुनर्बलन को महत्व दिया गया है। प्राणी को सही अनुक्रिया करने के पर तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर पुनर्बलन देंगे तो दोबारा से वो क्रिया करने की जो वृद्धि है वो क्या होगी, तेज हो जाएगी। नेक्स्ट है सकारात्मक पुनर्बलन देने पर क्रिया दोहराई जाती है और नकारात्मक पुनर्बलन देने से क्रिया में कमी आती है। ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि दैनिक जीवन में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि जब माँ घर पर नहीं होती तो बालक रसोई से खाने की वस्तु लेने की कोशिश करता है, जो कि माँ ने क्या किया होता है कि डिब्बे में डाल करके ऊपर की अलमारी में रख दी जाती है, और बालक उसको प्राप्त करने के लिए किसी न किसी बड़े आटे के डिब्बे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, बाल्टी है, उसको उल्टा करके उस पर चढ़ करके वो चीज़ लेने का प्रयास करता है। ठीक है। और अगर वो चीज़ उसको मिल जाती है, ठीक है, उसकी इच्छित वस्तु यानी कि उसको प्राप्त हो जाती है, तो बालक उस पर चढ़ना सीख जाता है। ठीक है। दोबारा फिर प्रयत्न करेगा अगले दिन। तो ये क्या है, ये है पुनर्बलन। ठीक है। ये है स्किनर का सिद्धांत। आगे इसको और समझते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन शिक्षण में किस तरीके से उपयोगी है। स्किनर का जो सिद्धांत है उसका टीचिंग लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस उसकी। तो सबसे पहले है, यह सिद्धांत बताता है कि बालक में भी अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो उसे मैं पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। ठीक है। अगर बालक के अंदर कोई भी अच्छे व्यवहार उत्पन्न करने हैं तो उसे पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए, यानी कि बालक में जो वांछित जो व्यवहार है उनको विकसित किया जा सकता है। ठीक है। यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता पर जोर देने को कहता है। ठीक है। बालक की आवश्यकता पर जोर देने के लिए कहते हैं। थर्ड है, यह सिद्धांत शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है कि शिक्षण में अभिप्रेरण जो है कितना फायदेमंद है। नेक्स्ट है कि गणित के पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी, विलोम शब्द, मुहावरे आदि याद कराते समय सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। गणित के पहाड़े हो, भाषा हो, ठीक है, या फिर स्पेलिंग हो, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। बालक में वांछित व्यवहार उत्पन्न करने के लिए सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। यह सिद्धांत किए गए कार्य के परिणाम की जानकारी यथाशीघ्र देने पर बल देता है। ठीक है। तो ये था आपका कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है वो शैक्षिक महत्व उसके क्या क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। इसको सिर्फ स्किनर का सिद्धांत ही नहीं कहते, इसके अन्य नाम भी है। कैसे? एक तो है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा क्या कहते हैं इसको, साधनात्मक अनुबंधन, फिर क्या कहते हैं इसको, उत्सर्जित अनुबंधन, निमैतिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन और कार्यात्मक प्रतिबद्धता, और आर टाइप लर्निंग थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा जरूरी कि आर टाइप लर्निंग थ्योरी। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, आर टाइप लर्निंग थ्योरी इसको कहते हैं। तो ये था कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में
पढ़ा हमने। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हर रोज़ आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो रात को 9 बजे देखें, रात को 9 बजे हमसे जुड़ें लाइव, ठीक है। तो हर रोज़ आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा जाएगा रात 9 बजे। देखिए अब दिया गया है कि शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग और सक्रिय अनुबंधन, यानी कि इससे पहले जो हमने पावलाव का सिद्धांत पढ़ा था और अब हमने क्या पढ़ा है, स्किनर का सिद्धांत पढ़ा, कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए दोनों में अंतर कि शास्त्रीय अनुबंधन क्या कहता है कि शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया व्यवहार संबंधी अधिगम में सहायता करता है, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन सक्रिय व्यवहार संबंधी अधिगम में सहायता करता है। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होगा, अनुक्रिय व्यवहार में सहायक सिद्ध होगा और सक्रिय अनुबंधन सक्रिय व्यवहार के अंदर सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि इस प्रकार के अधिगम में वांछित अनुक्रिया अथवा व्यवहार उत्पन्न करने में उद्दीपक की केंद्रीय भूमिका होती है। जो पावलोव का जो सिद्धांत है उसमें उद्दीपक की भूमिका जो थी वो क्या थी, केंद्रीय भूमिका थी। और इसलिए इस उद्दीपन को एस कंडीशनिंग भी कहते हैं, एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। वहीं स्किनर के सिद्धांत में इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रिया की केंद्रीय भूमिका रहती है, अनुक्रिया के रिस्पॉन्स की केंद्रीय भूमिका रहेगी और इसलिए इसको क्या कहेंगे, आर टाइप थ्योरी भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि थर्ड है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें अनुबंधन प्रक्रिया की शुरुआत किसी विशेष उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करने द्वारा होती है। और वही सक्रिय अनुबंधन में इस अनुबंधन में शुरुआत सीखने की उन अनुक्रियाओं को लेकर होती है जो स्वाभाविक रूप से होती है अथवा जिन्हें सिखाने वाले द्वारा विशेष रूप से सिखाने वाले द्वारा कराने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था कि अनुबंधन प्रक्रिया की शुरुआत किसी भी उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करने द्वारा हो सकती है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होगा कि एक स्पेशलिस्ट जो है, ठीक है, तभी ये क्या हो पाएगा, ये कंडीशनिंग पूरी हो पाएगी। फोर्थ है कि इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति अनुक्रिया की सामर्थ्य पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रयोग में इसकी माप संभव, जैसे पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा गिराई जाने वाली लार की मात्रा के द्वारा अनुबंधन शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। वहीं सक्रिय अनुबंधन में क्या है कि इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति की अनुक्रिया दर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रयोगों में इसकी माप संभव है। उदाहरण के लिए स्किनर के चूहे वाले प्रयोग में लीवर को एक ऐसी रिकॉर्डिंग प्रणाली से जोड़ा गया जिससे चूहे द्वारा लीवर दबाने की अनुक्रिया की दर का रेखीय चित्र प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग में और सक्रिय अनुबंधन में और ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पांचवा डिफरेंस, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहते हैं कि इस प्रकार के अनुबंधन में ताड़ना, दंड देना कि बुरी आदतें छुड़वाने एवं वांछनीय व्यवहार को भूल जाने के रूप में उपयोग में ला जाता है, जबकि सक्रिय अनुबंधन में ताड़ना, दंड को वांछनीय व्यवहार सिखाने और अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के लिए उपयोग लाने का सख्त विरोधी है। विकल्प के रूप में चाहता है कि वांछनीय व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा सुदृढ़ किया जाए और अवांछनीय व्यवहार को न कोई ध्यान दिया जाए और न किसी तरह से उसे पुनर्बलित या प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। छठा डिफरेंस क्या है कि इस अनुबंधन में क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि सीखने वाला जरा भी स्वतंत्र नहीं है, जिस तरह का उद्दीपन उसके सामने होता है वह वैसा ही व्यवहार करने के लिए विवश है। जबकि सक्रिय अनुबंधन में क्या होता है कि इस प्रकार के अनुबंधन में सीखने वाले को अनुक्रिया करने की काफी कुछ स्वतंत्रता होती है, ठीक है। नेक्स्ट सातवां डिफरेंस है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इस अनुबंधन में अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी ज्ञात उद्दीपक नॉन स्टिमुलस का होना नितांत आवश्यक है, जबकि इस अनुबंधन में सक्रिय अनुबंधन में वो व्यवहार अथवा अनुक्रिया के लिए न तो किसी ज्ञात उद्दीपन की आवश्यकता है और न उसके लिए किसी कारण के खोज की आवश्यकता है, ठीक है। और अंतिम डिफरेंस क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहते हैं कि इस प्रकार के अनुबंधन में पुनर्बलन का प्रयोग
सीखने वाले द्वारा की गई अनुक्रिया अथवा व्यवहार के पहले किया जाता है। और सक्रिय अनुबंधन कहता है कि इस प्रकार के अनुबंधन में शुरुआत अथवा व्यवहार अथवा अनुक्रिया द्वारा होता है और उसके बाद उसे बल प्रदान करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये जो है डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल SRM एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।